हेलो टू एवरीवन। चलो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। पिछले लेक्चर में हमने खत्म किया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। क्या खत्म किया था बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे कि उसका जो लिमिटेशन होगा वो क्या क्या होगा। तो देख लो हमारा हेडिंग क्या है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। क्या हेडिंग है हमारा? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो आप समझ के लेंगे हम एक एक करके डायमेंशन के लिमिटेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है कि इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स। जिस इक्वेशन में क्या क्या आएगा, एक टर्म आएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, ओके, या फिर टैन थीटा आएगा। ऐसा फंक्शन जो भी जिस इक्वेशन में आएगा उस इक्वेशन को हम डायमेंशनरी की जो भी एप्लीकेशन हमने पढ़े थे वो एप्लीकेशन यहाँ पे हम लगा नहीं पाएंगे। ये फर्स्ट लिमिटेशन आ गई। और इसमें और भी एक टर्म दिया है एक्सपोनेंशियल, जैसे कि e टू द पावर x स्क्वायर दिया होगा, कुछ भी दिया होगा ऐसा टर्म, या फिर x टू द पावर साइन थीटा प्लस x दिया होगा, कुछ भी दिया होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आ जाएगा तो भी आप जो एप्लीकेशन थे डायमेंशन की वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे लॉगरिथम दिया है आपको, लॉग का एक्सपोनेंट मतलब फॉर्मूला या फिर क्या दिया, फॉर्म दिया होगा, लॉग टू दी साइन थीटा, ऐसा कुछ दिया होगा तो भी आप नहीं कर पाओगे, यानी कि एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे डायमेंशन का। ये लिमिटेशन है। समझ में आया? फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन वो है कि जिस इक्वेशन में क्या आ रहा हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहा हो, चाहे फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा हो, चाहे फिर लॉगरिथम, तीनों भी लिख के बता दिया आपको हमने कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आएगा, या फिर सेक थीटा आएगा, कोसेक एक कॉड है। इनमें से कोई भी फंक्शन अगर उस इक्वेशन में आता होगा तो हम एप्लीकेशन जो भी डायमेंशन के पढ़े थे वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि दिस मेथड does not work when a physical quantity depend on more than 3 variable। अब समझो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया होगा, ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि ऐसा मतलब जब इक्वेशन दिया होगा कि जिस इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी दी होगी आपको, 3 वेरिएबल है, वेरिएबल कितना, 3 से ज्यादा है, मोर देन 3, क्योंकि हमारे पास 3 ही क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम, एल और टी, ये 3 पता है ना हमें। तो ये 3 के अलावा अगर कोई वेरिएबल आता हो यहाँ पे तो उसके लिए भी हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके अलावा अगर वेरिएबल आता होगा तो वहां पे हम ये जो मेथड है डायमेंशन की, ओके, वो भी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या दिया है यहाँ पे आपको कि अगर डायमेंशन गिवन है, मतलब दिया हुआ है, इफ डायमेंशन आर गिवन, दिया हुआ है, तो फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक। मतलब क्या बोला है, अगर आपके पास डायमेंशन दिया है फॉर एग्जांपल m टू द पावर 1 l टू पावर 2 t पावर -2, अगर ये डायमेंशन दिया हुआ है आपको तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये डायमेंशन वर्क का है, एनर्जी का है या फिर टॉर्क का है। हम कंफर्मली बता नहीं सकते कि ये जो डायमेंशन दिया है ये किस चीज का है, ये हम नहीं बताएंगे या बता पाएंगे। यही तो लिमिटेशन है, इसी को तो बोलते लिमिटेशन। ठीक है, क्योंकि अगर वर्क का देखेंगे तो वो आएगा डायमेंशन, एनर्जी का भी वही आएगा, टॉर्क का भी वही आएगा। तो इस तरह के डायमेंशन, अगर आपको डायमेंशन दिया हुआ है, बोला है ना यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है, तो अगर ये दिया हुआ है तो इस डायमेंशन के हेल्प से हम नहीं बता पाएंगे कि ये जो डायमेंशन है इन तीनों में से किस चीज का है, किस क्वांटिटी का है। तो ये भी लिमिटेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे और दिया है आपको, क्या इसमें दिया है कि इफ गिव्स द नंबर, मतलब नो इंफॉर्मेशन बोला है, गिव नो इंफॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर्स। मतलब डायमेंशन अगर बताया, फॉर एग्जांपल हमने बता दिया यहाँ पे वर्क जो भी है, वर्क का डायमेंशन m टू द पावर 1 l पावर 2 t पावर -2 अगर हम ये ले लेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे डायमेंशन के हेल्प से कि ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है या फिर वेक्टर है। कौन सा है, स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये हम नहीं बता पाएंगे यूजिंग द डायमेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये भी लिमिटेशन है। और एक लिमिटेशन देख लेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, ओके, कौन सा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट बोलेगा हम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होता है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो ये जो चीज होती है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे कि हम बोलेंगे 2 होगा, 2 पाई होगा, ये जो वैल्यू, जिस चीज की वैल्यू होगी ना, जिस कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसका भी हम डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। ओके, ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे हम इस चीज से। तो ये लिमिटेशन होगी कुछ, ये नोट कर लीजिए आप आपके नोटबुक में। ओके, इससे नोट निकालिए और ये आपको काम आएगा
आगे जो भी आप पढ़ेंगे तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेसन है। चलो ठीक है, तो हमने आप पढ़ा क्या यहाँ पे, एप्लीकेशन देख ली हमने कि किस तरह से एप्लीकेशन किए थे हमने डायमेंशन के, वो हमने 1 बाय 1 करके देख लिए है। और हमने अभी लिमिटेशन भी देख लिए कि उसके जो डायमेंशन की जो लिमिटेशन होते वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अभी क्या करेंगे हम एक एक करके कि कौन कौन से और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लेंगे हम, यानी कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया है, 2020 नीट में पूछा गया है, ठीक है। हर जगह हर एग्जाम में पूछे वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, डायमेंशन किसका पूछा है, तो डायमेंशन पूछा है स्ट्रेस का, किसका, स्ट्रेस का। आप याद रखो भाई, आपको करना क्या होता है, हमने बताया था जब एप्लीकेशन या फिर डायमेंशन किस तरह से निकाले, और ये हमने पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर में, ठीक है। तो आपको देखना है कि जब डायमेंशन निकालते हो तो पहले जिस चीज का डायमेंशन पूछा है, आप जिस चीज का डायमेंशन पूछा है तो उस डायमेंशन जिस चीज का पूछा है उस चीज का, उस क्वांटिटी का, अब ये देखो यहाँ पे स्ट्रेस क्वांटिटी आ गई, तो इस क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया, फॉर्मूला। तो आपको स्ट्रेस का डायमेंशन निकालना है, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन निकालो, डिवाइड में एरिया का डायमेंशन निकालो। इसके बाद फोर्स का डायमेंशन हमें पता होता है m टू द पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, और डिवाइड में आ गया l का पावर 2। ओके, एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा, देख लो यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें m टू द पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ओके, इसके बाद में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो l का पावर हो गया -2। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा m टू द पावर 1 और l पावर क्या हो जाएगा -1 +1 और -2 क्या होगा, +1 हो जाएगा, t पावर -2 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए आपको तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी वे में क्या कर पाओगे, इजी मेथड से आंसर निकाल पाओगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायमेंशन पूछा है किसका, स्ट्रेस का, और नीट में पूछा है। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको समझ में आएंगे तो जो पिछले हमने लेक्चर पढ़े थे उस लेक्चर को देखिए, अगर ये सवाल करना आएगा सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख लेंगे हम यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट, बाद में एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1 आर। तो मेन में पूछा है, जेई का क्वेश्चन है भाई, देख लो। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2, इस पूरे चीज का आपको क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है। ओके, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये चीज जो होती है ये किस चीज में आता है, किस क्वांटिटी में आता है, तो हमें बता दे, हमें पता होता है। देखो अब ये मुझे पता है, आपको नहीं, ये मुझे पता है कि किस क्वांटिटी में आता है, ठीक है। तो याद रखो भाई, ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगा अगले लेक्चर में। मैं सिंपल में जो पूछे जाते क्वेश्चन डायमेंशन की हेल्प से, तो उसी के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। हर लेक्चर में आपको डायमेंशन मिलेगा, हर लेसन में डायमेंशन मिलेगा, हर क्वांटिटी का डायमेंशन मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्वांटिटी कहाँ से आई है, या अगले लेक्चर में, अगले लेसन में आपको मिल जाएगा, जब भी लेसन आपको आएगा उस लेसन में आपको मिल जाएगा ये। तो याद रखिए आप, मैं आपको बस सिंपल वे बता रहा हूँ कि डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं, बट हर क्वांटिटी का डायमेंशन आता है। तो आपको अगले लेसन में, अगले जो आगे आने लेसन प्रॉब्लम होगी उसमें वो डायमेंशन निकालने या क्वांटिटी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। बस यहाँ पे बता रहा हूँ मैं किस तरह से, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। तो हम समझ लेंगे कि ये जो फॉर्मूला आता है ये स्पीड ऑफ लाइट का होता है, जिसमें आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, इसका जो है ना वैल्यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2 स्क्वायर रूट का हम इस तरह लिख लिया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रहेगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2 आ जाएगा। तो अब ये चीज है ना, ये इक्वल है इसके स्पीड ऑफ लाइट के। सी क्या है, सी जो है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो डायमेंशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड का क्या है, m टू द पावर 0 l पावर 1 t पावर -1, ओके, इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2। समझ में आ रहा है। तो ये चीज देखो, ये चीज
तो क्या मिल गया आपको? डायमेंशन मिल गया। किस चीज का मिल गया? ये पूरे चीज का मिल गया, ठीक है, इस टर्म का मिल गया। तो उस टर्म का डायमेंशन क्या आ रहा है? m टू पावर 0 l पावर 1 t पावर -1। तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है? जी हाँ, यहाँ पे m का पावर 0 है, मतलब मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि कोई भी चीज का पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है। तो इस चीज का आंसर 1 लिख सकते हैं आप। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया? l पावर 1 t पावर -1। तो ये डायमेंशन किसका हो गया? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2 इस चीज का हो गया। भाई देख लो इसमें कोई है? तो यस, यहाँ पे है। इसका कुछ पावर नहीं, मतलब 1, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा है मेन में। ओके, जेई मेन में पूछा है। ओके, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछते डायमेंशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे हम यहाँ पे क्या दिया है। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या पूछा है? रेजिस्टेंस का रिलेशन पता है आपको? जी नहीं। तो देख लेंगे भाई, हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे हमें ना, ठीक है। किसमें पढ़ना है आपको? इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ना है। अब यहाँ पे और टर्म दिया, देखो रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस बोले तो आर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो हमें पढ़े हमने 9th क्लास में, ठीक है। तो डायमेंशन निकालना है भाई इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम और करंट के अकॉर्डिंग आई। ओके, देखो यहाँ पे 2 चीज आप समझ लो कि इस टर्म में आई नहीं है, इस टर्म में आई नहीं, तो दोनों भी हम डिलीट कर देंगे, बचेंगे 2। क्या बचेंगे भाई? 2 बचेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो इसका क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, आपको पता है ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू IR आता है भाई। क्या आता है? V इक्वल्स टू IR। तो R का आपको डायमेंशन निकालना है, तो I को इधर लेके आ जाओ। R इक्वल टू V बाय I एक फॉर्मूला बन जाएगा आप रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो V क्या होता है भाई? V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और V का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़े थे आप, 9th स्टैंडर्ड में क्या था? V इक्वल्स टू W बाय Q, वर्क डन बाय Q। ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला है, ठीक है। आप बोलोगे कहां से लाए हो? मैं लाया हूं नहीं, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई, ये V इक्वल्स W बाय Q जो है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो R इक्वल टू W अपॉन Q इंटू I। तो Q क्या है हमारा? Q चार्ज। Q क्या है? चार्ज। Q क्या है? चार्ज। वर्क क्या है? ओके, वर्क हमने देखा ना, वर्क। ये W क्या है? वर्क। वर्क का डायमेंशन पता है हमें, चार्ज का नहीं पता। चार्ज का फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई T होता है। तो इधर T को लेके आ जाओ, I इंटू T बन जाएगा Q, क्योंकि हमें Q का चार्ज डायमेंशन निकालना है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे R इक्वल टू W का डायमेंशन लेंगे और डिवाइड में I का डायमेंशन ले लेंगे और इनटू क्या करेंगे? Q की वैल्यू जो है वो वहां पे पुट करेंगे, I इंटू T बन जाएगा, ठीक है। और I क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। W डिवाइड में क्या हो जाएगा? I स्क्वायर और इंटू T आ जाएगा। T का डायमेंशन कैपिटल T होता है। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे हम डायमेंशन ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ I के टर्म में पूछा था इसलिए हमने I बोल दिया। देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ I बोला है, इन टर्म्स ऑफ करंट देखा है, ऑफ करंट्स I वुड भी बोला है ना यहाँ पे। तो देखो भाई क्या हमने I को I लिखा है और टाइम का T लिख दिया यहाँ पे। ओके, W का डायमेंशन क्या होता है भाई? वर्क डन का डायमेंशन पता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला आता है। m पावर कितना? 1, L पावर 2 और T पावर -2 आ जाएगा। ये हो गया डायमेंशन ऑफ वर्क डन और डिवाइड में जो I स्क्वायर और T आ जाएगा। T का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, उसको ऊपर लेके जाओ भाई, तो मिलेगा m पावर 1 L स्क्वायर और T पावर -2। जो ऊपर लेके आए वो टर्म्स आ गए यहाँ पे, I स्क्वायर और T पावर -1, ये माइनस आ जाएगा, पावर प्लस था तो, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा हमें फॉर्मूला, वो मिला m पावर 1 L। देखो L क्या है? पावर 2 ही है और T का पावर जो था -3 आता है। क्या मतलब? -3 आता है और I का आता है स्क्वायर। क्या आता है? I का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो डायमेंशन मिल गया आपको। ये चीज है m पावर 1 L पावर 2 T पावर -3 और I पावर कितना है? -2 है भाई। तो देख लो ये चीज इक्वल है, ये किसके है? किसका डायमेंशन है? R का। मिल रहा है ये 1 पावर L पावर 2 -3 और I का -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2007 में पूछा गया है एग्जाम नीट में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो ये सिंपल फॉर्म में हमने क्वेश्चंस लिए और देखो इजी वे है पढ़ाने का डायमेंशन के एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन के पढ़ना बाकी है हमें, अभी क्वेश्चन जो आएंगे एप्लीकेशन पे वो हम पढ़ेंगे बाद में धीरे करके। ये बस डायमेंशन के ऊपर पूछे गए कि डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाते हैं, ठीक है। तो अगले जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे पढ़ेंगे, किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे डायमेंशन का, उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे हमने। ये बस डायमेंशन के टॉपिक पर है। अगले जो क्वेश्चन लेंगे हम वो हम लेंगे हम इस पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।